हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के मोमेंट्स टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर को लिखा गया है इंडियन राइटर मुल्क राज आनंद के द्वारा। इस चैप्टर में बताया गया एक बच्चे के बारे में जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाता है और उस मेले में उस बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है। बच्चा उन सारी चीज़ों को खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको खरीदने से मना करते हैं। फिर वो बच्चा उस मेले में खो जाता है और एक अजनबी व्यक्ति उस बच्चे को अपने गोद में उठाकर उन सारी चीज़ों को दिलाने की कोशिश करता है जो कि बच्चे को पहले चाहिए थी, लेकिन बच्चा उन सारी चीज़ों को लेने से मना करता है। तो इसी के बारे में चैप्टर है। अब हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा एक मेला घूमने जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बच्चा बहुत हैप्पी है, एक्साइटेड है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वहाँ पे जो कुछ भी स्वीट्स एंड टॉयज जिसको वहाँ पे दिखाया गया है, डिस्प्ले किया गया है, उस बच्चे को चाहिए। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो सारी चीज़ों को, स्वीट्स और टॉयज़ को बच्चे को खरीद कर नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। फिर वो बच्चा क्यों रिफ्यूज़ कर देता है, मना करता है, जब वही सारी चीज़ों को कोई दूसरा व्यक्ति बच्चे को देता है तो वो बच्चा क्यों लेने से मना कर देता है। अब देखिए यहाँ से चैप्टर शुरू होती है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत ऋतु का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज। विंट्री सेट्स बच्चों बोला गया है कि विंटर सीजन अभी कम्प्लीटली गया नहीं था। विंटर सीजन का कुछ इफेक्ट अभी बचा हुआ था। विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन आता है। विंटर सीजन का प्रभाव कुछ अभी बचा हुआ था। तो विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, नैरो लेन्स एंड एलीज बोलते हैं गलियों को, संकीर्ण गलियों को। तो उन गलियों से इमर्ज्ड, निकल रहा था, इमर्ज मतलब कम आउट, निकलना। अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, गेली मतलब हैप्पली। उन गलियों से बहुत खुश होकर के अलग अलग टाइप्स के लोग, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग निकल रहे थे। सम वॉकड, कुछ लोग चल रहे थे, ऑन फुट, पैदल। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ लोग घोड़े पर बैठ कर जा रहे थे। अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुल्लो कार्ट्स, कुछ लोग बैम्बू और बुल्लो कार्ट्स पे बैठकर जा रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक छोटा बच्चा, वन लिटिल बॉय, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, जो कि अपने फादर्स के पैरों के बीच से होकर गुजरता है। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। और ये जो बच्चा है जो जीवन और हंसी खुशी से भरा हुआ है, मतलब इस बच्चे के पास कोई भी वरीज, टेंशंस नहीं है। बच्चा बहुत खुश है और अपने पेरेंट्स के साथ वो मेला घूमने जा रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। लैग्ड बिहाइंड मतलब पीछे हो जाना। जब बच्चा पीछे हो जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं अपने बेटे को, कम चाइल्ड कम। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। और बच्चा है जो फैसिनेट होता है, फैसिनेट मतलब अट्रैक्टेड, किसकी ओर अट्रैक्टेड होता है, टॉयज़ को देख करके। और टॉयज़ कहाँ है, इन द शॉप्स, दुकानों में टॉयज़ भरा हुआ है। और ये शॉप्स है जो लाइन में लगा हुआ है, एक शॉप्स के बाद दूसरा शॉप्स है, तो उन शॉप्स में बहुत सारे टॉयज़ है। और टॉयज़ को देख करके बच्चा है जो फैसिनेट हो जाता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इस कारण से बच्चा पीछे हो जाता है, तो फिर उसके पेरेंट्स बुलाते हैं कम चाइल्ड कम। अब देखिए यहाँ पे, ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। बच्चा है जो तेज़ी से अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हिज फीट ओबेडियंट टू देयर कॉल। और बच्चा का जो पैर है वो बहुत ही ओबेडियंट है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि बच्चा बहुत ही ओबेडियंट है, आज्ञाकारी है अपने फादर्स और मदर के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति। जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं तो वो तुरंत इमिडिएटली अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। लिंगरिंग मतलब स्टेइंग, उसकी आंखें अभी भी टिकी हुई है, ठहरी हुई है, कहाँ पे, ऑन द रिसीडिंग टॉयज, पीछे छूटते हुए खिलौने पे। क्योंकि बच्चा है जो खिलौनों को देख करके बहुत उसकी ओर अट्रैक्ट हो चुका है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड। जब वो बच्चा आता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स रुके हुए हैं, टू वेट फॉर हिम, जहाँ पे उसके पेरेंट्स रुके हुए हैं और अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। लेकिन बच्चा है जो अपने हार्ट के डिज़ायर को, अपने हार्ट के इच्छा को दबा नहीं सकता था, सप्रेस नहीं कर सकता था, क्योंकि बच्चे को खिलौना चाहिए थी। इवन दो ही वेल न्यू, यहाँ तक कि वो बच्चा अच्छी तरह से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स की आंखों में वही ओल्ड, पुराना सा, कोल्ड स्टेयर मतलब अनफ्रेंडली स्टेयर, अनफ्रेंडली नज़र उनके पेरेंट्स के आंखों में था। वो बच्चा को पहले से मालूम था कि उसके पेरेंट्स है जो उसको खरीदने से मना कर देंगे। फिर देखिए, आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। प्लीड मतलब रिक्वेस्टेड। बच्चा है जो रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइड। लेकिन उसके फादर है जो रेड आइड से उसको देखते हैं, मतलब गुस्से में अपने बेटे को देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, वहीं फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, क्रूएल वाले वे में, क्रूअल्टी के साथ, टेरेंट्स वे के साथ, मतलब कि उसके पेरेंट्स उसको खिलौना नहीं देना चाहते हैं यहाँ पे।
हिज मदर, लेकिन उसकी माँ ऐसी नहीं है, उसकी माँ की आंखों में गुस्सा नहीं है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ मेल्टेड मतलब कि जेंटल वे में बोलती है, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। यहाँ फ्री स्पिरिट ऑफ द डे बोला गया बच्चे को। फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वैसे पर्सन को बोला जाता है जिसके पास कोई वरीज नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो। तो यहाँ फ्री स्पिरिट ऑफ द डे कौन है? बच्चा है। तो उसकी माँ है जो मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, उसकी माँ बहुत टेंडर थी, जेंटल थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसकी माँ है जो अपनी एक फिंगर को अपने बेटे को देती है पकड़ने के लिए, और सेड और बोलती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बेटे यहाँ पे तुम्हारे सामने क्या है। अब देखिए, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो उसके सामने एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था, मतलब कि मस्टर्ड सरसों का खेत था जो कि उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे। फेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और सरसों का जो खेत था वो पीले टाइप का था, पीला पीला था खेत में, मेल्टिंग गोल्ड जैसे कि मानो कि वो पिघलता हुआ सोने की तरह दिख रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और जो सरसों का जो फूल था, जो पौधा था, वो माइल्स एंड माइल्स मीलों दूर तक फैली हुई थी ऑफ इवन लैंड। इवन लैंड मतलब कि स्मूथ ज़मीन पे, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं था। फिर बच्चा आगे बढ़ता है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर वसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज एक प्रकार का तितली होता है, तो तितलियों का एक समूह वर वसलिंग, बसलिंग बोलते हैं टू मूव बिजली इनर्जेटिकली, इधर उधर मूव करना, उसको बोलते हैं बसलिंग। तो एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वो हवा में इधर उधर मूव कर रहे थे ऑन देयर गॉडी, गॉडी बोलते हैं सोई, भड़कीला को, भड़कीला, पर्पल विंग्स, अपने पर्पल विंग्स उसका था, और वो गॉडी था, बहुत ही सोई विंग्स था। तो वो इधर उधर मूव कर रहे थे एट ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए अलोन ब्लैक बी। तो ये लोग ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज क्या कर रहे थे? ये इंटरसेप्ट कर रहे थे, रोके हुए थे रास्ता, किसके रास्ते को? द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक लोन अकेला ब्लैक बी था, उसके रास्ते में ये ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज आ गया था। और लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई था शायद, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस। और ये लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई कहाँ जा रहा था? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, वो मिठास की तलाश में ये जा रहा था फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर से इसको मिठास चाहिए था, लेकिन उसके रास्ते को ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज रोके हुए था। फिर देखिए, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर, बच्चा अब है जो ड्रैगन फ्लाइज को देख करके उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, और बच्चा है जो उन सब ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो करना शुरू करता है विथ हिज गेज, अपने नज़र उसी पे टिकाए हुए है और उसको फॉलो कर रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स, बच्चा तब तक उन ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो करता है जब तक कि उन ड्रैगन फ्लाइज में से एक ड्रैगन फ्लाइज अपने पंख को स्टील न कर दे, मतलब कि स्थिर न कर दे, एंड रेस्ट, और किसी एक चीज़ पर बैठ न जाए। जब वो ड्रैगन फ्लाइज को, एक ड्रैगन फ्लाई किसी चीज़ पर बैठ जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? वहाँ जाकर के उसको पकड़ेगा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, बच्चा जाता है और उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन बच्चा जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वो फ्लटरिंग करते हुए, तेज़ी के साथ अपने पंखों को मूव करते हुए, फ्लैपिंग करते हुए वो हवा में उड़ जाता है, अप इनटू द एयर, हवा में चला जाता है। मतलब बच्चा है जो ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ नहीं पाता है। वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, बच्चा लगभग उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही पकड़ने वाला होता है तो वो ड्रैगन फ्लाइज उड़कर चला जाता है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, फिर उसकी माँ उसको एक कॉशनरी कॉल देती है, मतलब वार्निंग वाला कॉल देती है। और क्या बोलती है माँ उसको? कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, यहाँ आओ बेटे और इस फुटपाथ पे चलो, हम लोग के साथ चलो, क्योंकि बच्चा फिर से पीछे हो गया होगा, तो उसकी माँ फिर से उसको आवाज़ देती है। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के पास दौड़कर जाता है, गेली मतलब हैप्पली, एंड वॉकड एब्रिएस्ट ऑफ देम, और अपने पेरेंट्स के बिल्कुल नज़दीक होकर के चलता है, साथ साथ चलता है, फॉर ए वाइल, कुछ दूर तक। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर अपने पेरेंट्स से वो पीछे हो जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, अब बच्चा है जो किसकी ओर अट्रैक्ट होता है? इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स के प्रति वो अट्रैक्ट हो जाता है। इससे पहले किसके प्रति अट्रैक्ट हुआ था? इसके पहले ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, फिर उसके पहले ट्वाइस को देख करके। अब बच्चा है जो अट्रैक्ट होता है इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स को देख करके, जो कि फुटपाथ के बगल बगल वो उड़ रहा था। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेज, और ये जो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स जो था वो टीमिंग आउट मतलब ग्रेट नंबर में निकलना, बहुत ज़्यादा संख्या में एक जगह से निकलना, उसको बोलते हैं टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेज। और ये जो इंसेक्ट्स और वॉर्म जो था वो हाइडिंग प्लेसेज, अपने हाइडिंग प्लेसेज जहाँ पे वो छुपा हुआ था वहाँ से वो निकल रहा था। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप को एंजॉय करने के लिए।
कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव। अब उसके पेरेंट्स है जो एक ग्रोव में, एक छोटा सा गार्डन है, पेड़ का ग्रुप है, वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ से अपने बेटे को बुलाते हैं कम चाइल्ड कम। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ पे उसके पेरेंट्स है जो एक वेल मतलब कुएं के एज मतलब किनारे पे बैठे हुए थे और वो अपने बेटे को बुलाते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, बच्चा तेज़ी से दौड़ करके अपने पेरेंट्स के पास जाता है। जैसे ही वो ग्रोव में जाता है, उस गार्डन में जाता है, अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। तो वहाँ पे एक यंग फ्लावर्स का शॉवर, जैसे कि मानो कि एक बहुत सारे यंग फ्लावर्स का बारिश बच्चे के ऊपर होने शुरू होती है, मतलब बहुत सारे यंग फ्लावर्स बच्चे के बॉडी के ऊपर गिरता है। फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही बच्चा ग्रोव में इंटर करता है तो उसके ऊपर यंग फ्लावर्स का एक शॉवर होता है, बहुत सारे यंग फ्लावर्स उसके बॉडी पे गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और कुछ देर के लिए फिर से बच्चा अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और बच्चा है जो इस बार अब रेनिंग पीटल्स, गिरते हुए पीटल्स को कलेक्ट करना शुरू करता है अपने हाथों में। पीटल्स ये फ्लावर का एक पार्ट होता है। बट लो, यह टेंशन शो करने के लिए यूज़ किया था बट लो। ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, जैसे ही बच्चा पीटल्स को कलेक्ट करना शुरू करता है फिर से उसका ध्यान है जो किसी दूसरे चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होता है, और इस बार किसके प्रति अट्रैक्ट होता है? कूइंग ऑफ डव्स के प्रति। डव्स एक प्रकार का पक्षी होता है, पिजन टाइप का, तो डव्स के कूइंग, कूइंग बोलते हैं डव्स की आवाज़ को। तो अब बच्चा है जो डव्स के कूइंग के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के पास तेज़ी से दौड़कर जाता है, शॉटिंग, चिल्लाते हुए द डव, मुझे मतलब कि बच्चा डव के प्रति अट्रैक्ट होकर के अपने पेरेंट्स को बोलता है द डव। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और बच्चा के हाथों से जो पीटल्स जो कलेक्ट किया था अभी, वो फ्लावर्स का जो लीफ था वो कलेक्ट किया था, उसके हाथों से वो गिर जाता है नीचे। फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड कम, यहाँ आओ बेटे यहाँ आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वो लोग अपने बेटे को बुलाते हैं। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, और बच्चा है जो वाइल्ड कैपर्स, कैपर्स बोलते हैं जंपिंग, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ जंप करना, दौड़ना, उसको बोलते हैं कैपर्स। तो बच्चा है जो वाइल्ड कैपर्स करते हुए जाता है राउंड द बनियान ट्री, एक बनियान ट्री के अगल बगल। बनियान ट्री बरगद का पौधा को बोलते हैं, बहुत बड़ा होता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, एंड गैदरिंग हिम अप, और उसके पेरेंट्स अपने बेटे को वहाँ से उसको उठाते हुए दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, उसके पेरेंट्स है जो नैरो संकीर्ण, विंडिंग मतलब घुमावदार, फुटपाथ से होकर के आगे बढ़ते हैं। विच लेड टू द फेयर, और ये फुटपाथ है जो मेले तक जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, मस्टर्ड फील्ड से होकर। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही उसके पेरेंट्स गांव के नज़दीक आते हैं, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, तो बच्चा है जो वहाँ पे बहुत सारे फुटपाथ्स देखता है जो कि फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स का ग्रुप, तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ था अलग अलग टाइप्स के लोगों का। और ये सारे लोग कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, और ये सारे लोग कन्वर्जिंग मतलब एक जगह मिल रहे थे टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, फेयर के वर्लपुल में। वर्लपुल सर्कुलर मोशन को बोलते हैं, तो फेयर में बहुत सारे लोगों का वहाँ पे भीड़ था और लोग इधर उधर मूव कर रहे थे, उसको बोला गया वर्लपुल ऑफ द फेयर, और सारे लोग वहीं पर कन्वर्ज हो रहे थे, मिल रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, अब देखिए बच्चा है जो एट द सेम टाइम मेले को देख करके, वहाँ पे मूव करते हुए लोगों को देख करके बच्चा है जो रिपेल्ड भी महसूस करता है और फैसिनेटेड भी महसूस करता है। रिपेल्ड है जो फैसिनेटेड का उल्टा वर्ड होता है, अपोजिट वर्ड होता है। रिपेल्ड मतलब किसी चीज़ से दूर जाना, अलग होना, अब फैसिनेटेड मतलब किसी चीज़ के बिल्कुल आकर्षित होना, नज़दीक आना। तो बच्चा रिपेल्ड क्यों महसूस करता है? क्योंकि पहली बार वो जा रहा था तो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पर्सन को देख करके, भीड़ को देख करके, इधर उधर मूवमेंट को देख करके वो थोड़ा सा दूर भी जाना चाहता था, रिपेल्ड भी महसूस कर रहा था, और एट द सेम टाइम वो फैसिनेटेड भी महसूस कर रहा था बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के कन्फ्यूजन को देख करके। यहाँ कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड बोला गया फेयर को, मेले को। ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वो अभी इंटर कर रहा था या इंटर करने वाला था। अब देखिए जैसे ही मेले में वो एंटर करता बच्चा, अ स्वीटमीट सेलर हॉक्ड, तो एक मिठाई बेचने वाला ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब वो आवाज़ दे करके बेच रहा था ये सारे सामानों को। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के एंट्रेंस के साथ ही कॉर्नर में, तो वहीं पर एक स्वीटमीट सेलर ये बेच रहा था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक भीड़ लगी हुई थी इसके मिठाई बेचने वाले के काउंटर के पास, काउंटर के नीचे एट द फुट
ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलरेड स्वीट्स, और वहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे स्वीट्स का एक आर्किटेक्चर, एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उन सारे मिठाइयों को ऊपर एक सिल्वर और गोल्ड कलर का पत्ती भी चढ़ा हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, बच्चा है जो उन सारे मिठाइयों को देखता है और उसके माउथ वाटर करने लगता है बर्फ़ी के लिए, मतलब कि बच्चे को बर्फ़ी चाहिए। बच्चे का फेवरेट स्वीट था बर्फ़ी, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और यही बच्चे का फेवरेट स्वीट्स था। और बच्चा बोलता है वांट दैट बर्फ़ी, अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे धीरे मरमर्ड मतलब धीरे धीरे वो बोलता है। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा जानता था, एज ही बेग्ड, जैसा कि वो बेग्ड करा था अपने पेरेंट्स से बर्फ़ी के लिए, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हिडेड, क्योंकि उसका जो प्ली है, उसका जो रिक्वेस्ट है, वुड नॉट बी हिडेड, मतलब वुड नॉट बी हिडेड मतलब कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स यही बोलेंगे कि तुम अब बहुत लालची हो गए हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव डाउन, इसलिए बच्चा है जो बिना कोई आंसर का इंतज़ार किए हुए वो आगे मूव कर जाता है और इंतज़ार नहीं करता है, क्योंकि बच्चों को पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मिठाई खरीद कर नहीं देंगे। फिर बच्चा आगे देखिए किसी दूसरे चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होगा। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, इस बार एक फूल बेचने वाला ज़ोर ज़ोर से हॉक चिल्ला रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ये गुलमोहर का एक माला बेच रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर ऐसा बोलकर। द चाइल्ड सिम्ड इरेसिस्टिवली ड्रॉन, बच्चा है जो इरेसिस्टिवली उसकी मतलब कि वो विरोध नहीं कर सकता था और उसकी ओर खींचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो उस टोकरी के पास गया जिसमें बहुत सारा माला था। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, जहाँ पे जो फूल था वो हिप्ड, उसका एक हिप बना हुआ था, बहुत सारा ग्रुप था वहाँ फ्लावर्स का, और वो बहुत ऊंचा बास्केट में रखा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, वहाँ पे बच्चा धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बच्चा बोला कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको खरीदने से मना कर देंगे। बाई हिम दोज फ्लावर्स, वो सब फ्लावर्स को, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि उसके पेरेंट्स यही बोलेंगे कि वो जो फ्लावर्स है ना वो बहुत सस्ता है, चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव डाउन, इसलिए बच्चा है जो बिना कोई आंसर का इंतज़ार किए हुए आगे मूव कर जाता है, इंतज़ार नहीं करता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स, अब बच्चा है जो दूसरे चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर एक आदमी था जो अपने हाथ में एक पोल, एक डंडा लिए हुए था, और उस डंडे से बहुत सारे येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बलून्स टंगे हुए थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, उससे उस पोल से उड़ रहे थे बहुत सारे अलग अलग रंगों के बलून्स। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे मतलब उसकी ओर अट्रैक्ट होना। बच्चा है जो अब उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, तो उस पोल में अलग अलग टाइप्स के कई सारे रंगों वाले बलून्स उड़ रहे थे, तो वो सेम लाइक रेनबो की तरह लग रहा था। रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, सिल्कन कलर्स मतलब बहुत ही स्मूथ और शाइनिंग कलर्स, चमक रहा था सारा बलून्स वगैरह। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरहेलमिंग डिज़ायर, ओवरहेलमिंग मतलब ग्रेट डिज़ायर, बच्चा है जो ग्रेट डिज़ायर से भर जाता है टू पोजेस देम ऑल, और वो सारे बलून्स को पोजेस करना चाहता है, खरीदना चाहता है। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बलून्स खरीद कर नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, क्योंकि उसके पेरेंट्स यही बोलेंगे अपने बेटे को कि तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम इन खिलौनों के साथ खेलने लायक नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो गए हो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए बच्चा बिना इंतज़ार किए हुए आगे मूव कर जाता है, चला आता है। अब बच्चा है जो दूसरे चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे अब बच्चा है जो स्नेक चार्मर को देख करके अट्रैक्ट हो जाता है। स्नेक चार्मर वो होता है जो स्नेक का यूज़ करके दूसरे लोगों को एंटरटेन करता है। तो एक स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक स्नेक चार्मर था जो एक बांसुरी बजा रहा था टू ए स्नेक के सामने, विच क्वाइल्ड, और यह स्नेक था जो अपने आप को क्वाइल्ड किए हुआ था। क्वाइल्ड मतलब कि अपने आप को सर्कुलर और स्पायरल वे में मूव कराए हुए था, इट सेल्फ अपने आप को इन ए बास्केट। तो सांप जो था वो बास्केट में था और वो अपने बॉडी को कॉइल किए हुए था, मोड़े हुए था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड, और जो सांप का जो हेड था वो एक ग्रेसफुल बेंड के साथ रेज्ड मतलब उठा हुआ था। ग्रेसफुल मतलब डिवाइन मैजेस्टिक वे में, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसा कि कोई हंस का नेक हो, गर्दन हो। व्हेन द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, तो म्यूजिक जो था वो स्टील इनटू मतलब बहुत ही क्वाइटली उसके इनविजिबल ईयर्स में इंटर कर रहा था। किसका म्यूजिक? फ्लूट का म्यूजिक। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल,
जैसा कि कोई इनविजिबल वाटरफॉल हो और उसमें जो तरंग उठता है, रिपलिंग उठता है, उसी टाइप से लग रहा था कि म्यूजिक भी उसके कानों में जा रहा हो। और द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा है जो अब स्नेक चार्मर के पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स हैं जो उसको फॉरबिड किए हैं, मना किए हैं क्या करने से, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, को तुमको इस तरह का कोर्स हार्श म्यूजिक नहीं सुनना है, स्नेक चार्मर का म्यूजिक नहीं सुनना है। तो वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, इसलिए वो बिना आगे इंतज़ार किए हुए एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, बच्चा है जो बिना वहाँ पे रुके हुए आगे प्रोसीड कर जाता है, मूव कर जाता है। अब देखिए देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब एक झूला था जो कि फुल स्विंग बहुत ही स्पीडली मूव कर रहा था। मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन, सभी लोग उस झूले पे कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, सभी लोग वर्लिंग मोशन में उस पर झूल रहे थे। वर्लिंग मतलब सर्कुलर मोशन में, गोल गोल। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, और सब लोग श्रिक्ड चिल्ला रहे थे, क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, डिजी लाफ्टर मतलब कि चक्कर आने वाला हंसी, ऐसे वो लोग घूम रहे थे झूले पे और लोग आवाज़ कर रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चा है जो इंटेंटली बहुत ही ध्यान से उन सबको देखता है। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और फाइनली वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट कर ही देता है अपने पेरेंट्स से, और क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, कि मुझे भी उस झूले पर चढ़ना है। लास्ट में बोल दिया, अभी तक वो बोल नहीं रहा था, अब उसे झूले पर चढ़ना है। तब उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, देयर वॉज नो रिप्लाई, जैसे ही बच्चा बोलता है कि मुझे झूले पर चढ़ना है तो कोई रिप्लाई बच्चे को नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़ता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढता है। दे वर नॉट देयर, तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, वो दोनों साइड देखता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ गए। दे वर नॉट देयर, वो लोग नहीं थे वहाँ पे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो अपने पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उसके पेरेंट्स का कोई साइन नहीं था। अब उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे, बच्चा गुम हो गया था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके ड्राई थ्रोट में एक डीप क्राई उठ पड़ता है, मतलब कि बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसके बॉडी में एक सडन जर्क आता है, मूवमेंट आता है, और अपने बॉडी में आए हुए सडन जर्क के साथ, मूवमेंट के साथ, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वहाँ से वो दौड़ना शुरू करता है जहाँ पे वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, इस बार वो सचमुच के फियर के साथ वो रो रहा था और चिल्ला रहा था, मदर फादर मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, जो आंसू थे उसके आंखों से गिर रहे थे। हॉट एंड फियर्स, उसकी आंखें बहुत हॉट और फियर्स, डरावनी लग रही थी। हिज फ्लश्ड फेस, उसका फेस हल्का फ्लश्ड हो गया था, लाल टाइप का हो गया था। वॉज कन्वर्ज्ड, और वो कांप रहा था, उसका फेस ट्रेम्बल कर रहा था, शेक कर रहा था विथ फियर, डर के साथ। पैनिक स्ट्रिकन, बहुत पैनिक स्ट्रिकन, डरा हुआ था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड दौड़ा बच्चा, देन टू द अदर, फिर वो दूसरे साइड दौड़ा। हिदर एंड दिदर, यहाँ और वहाँ दौड़ा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और वो जान नहीं रहा था कि कहाँ मैं जाऊँ। मदर फादर वो चिल्ला रहा था। ही वेल्ड, वो रो रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, और बच्चा है जो एक पीले रंग का टर्बन पगड़ी पहना हुआ था और वो खुल गया। एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी, और बच्चा का कपड़ा है जो मडी हो गया, गंदा हो गया। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ने के बाद, इन ए रेज, गुस्से में, ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, कुछ देर तक वो दौड़ता है। ही हैज़ टू डिफीटेड, फिर बच्चा एक जगह हारा हुआ खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, पहले बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, अब वो बच्चा सॉब्स करने लगता है, मतलब सिसकियाँ लेने लगता है। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास, और कुछ ही दूरी पर हरे घास थे। ही कुड सी, बच्चा वहाँ देख रहा था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, बच्चा की आंखें फिल्मी थी, मतलब कि बच्चे की आंख में आंसू था तो वो क्लियरली देख नहीं रहा था, उसको बोला गया फिल्मी आइज। मेन एंड वीमेन टॉकिंग, वो देखता है कि कुछ मेन और वीमेन है जो बात कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, बच्चा है जो उस मेन और वीमेन को इंटेंटली बहुत ध्यान से देखता है, कहीं वहीं तो उनके पेरेंट्स नहीं है। एमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, और वो जो लोग थे वो ब्राइट येलो क्लॉथ्स पहने हुए थे। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ पे कोई उसके फादर और मदर का साइन नहीं था। अमंग दिस पीपल, उन लोगों के बीच में। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो कि सिर्फ हंस रहे थे, बात कर रहे थे, सिर्फ हंसने और बात करने के उद्देश्य से, पर्पज से। ही रैन क्विकली अगेन, बच्चा है जो वहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ता है। दिस टाइम टू ए श्राइन, इस बार वो बच्चा है जो एक श्राइन के पास आता है, एक टेम्पल के पास आता है। टू हिज पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, और उस टेम्पल के पास बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, लोग क्राउड हो रहे थे, जमा हो रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विथ मैन,
और उस श्राइन के पास, टेम्पल के पास हर एक इंच स्पेस जो था वो मेन से भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन बच्चा है जो लोगों के पैरों के बीच से होकर निकल रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, बच्चा का जो सॉब था वो सिसक रहा था, वो अभी भी लिंगरिंग मतलब कि गायब नहीं हुआ था, हल्की हल्की वो अभी भी रो रहा था, सॉब कर रहा था और बोल रहा था मदर एंड फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जब वो टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुंचा, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, तो एंट्रेंस के पास जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा थिक थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी। मेन जॉस्टल इच अदर, वहाँ पे लोग एक दूसरे को जॉस्टल कर रहे थे, पुश कर रहे थे भीड़ के कारण। हेवी मैन, कुछ लोग बहुत भारी भारी वहाँ आदमी थे, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और उनकी आंखें फ्लैशिंग मर्डरस आइज थी, डरावना आइज था। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, उन लोगों के शोल्डर्स जो थे वो हेफ्टी थे, बहुत हेवी थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे, और ये जो चाइल्ड था वो बहुत कोशिश कर रहा था टू थ्रस्ट, टू पुश अवे, ताकि उसको एक रास्ता मिल जाए और वो बाहर निकल सके बिटवीन देयर फीट, उन बड़े बड़े लोगों के पैरों को वो पुश कर रहा था, थ्रस्ट कर रहा था रास्ता बनाने के लिए। बट नॉक टू एंड फ्रो, लेकिन बच्चा है जो इधर उधर उसको नॉक किया जा रहा था, पुश किया जा रहा था बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उन बड़े बड़े लोगों के मूवमेंट्स के कारण, वाइल्ड मूवमेंट्स के कारण बच्चा को इधर उधर नॉक किया जा रहा था। ही माइट हैव बिन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, हो सकता था वो किसी के पैरों के बीच आ जाता क्योंकि बच्चा छोटा था। हैड ही नॉक्ड श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर बच्चा है जो अपने हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर बच्चा ज़ोर ज़ोर से श्रिक नहीं कर रहा होता, ज़ोर ज़ोर से वो सॉब नहीं कर रहा होता, तो संभावना थी कि वो किसी के पैरों के नीचे भी आ जाता। फिर देखिए क्या होता है, फादर एंड मदर, वो चिल्ला रहा था फादर एंड मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मतलब कि वहाँ पे जमा होते हुए क्राउड में से एक मैन क्या किया, हर्ड हिज क्राई, उस बच्चे के क्राई को सुना। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ वो आदमी झुका, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। और वो आदमी क्या बोलता है, हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आ गए। चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और वो आदमी है जो स्टीयर मतलब कि आगे उस क्राउड से बाहर निकला, मास मतलब क्राउड से बाहर निकला। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली, बच्चा और भी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करता है। देन एवर, पहले की अपेक्षा। नाउ, पहले की अपेक्षा अब है जो बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करता है। एंड ओनली क्राइड, सिर्फ वो चिल्ला ही रहा था और बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो वो आदमी पूछा कि तुम किसके बच्चे हो, तो ये जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करता है। द मैन ट्राई टू सूद हिम, जो आदमी था उसको सूद करने की कोशिश कर रहा था, उसको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा था, उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो आदमी है जो उस बच्चे को झूले के पास लेके जाता है और पूछता है, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम वो घोड़े पे बैठना चाहोगे, झूलना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड, वो आदमी है जो बहुत ही जेंटल वे में बच्चे से पूछता है। एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो आदमी उस जो रिंग के पास, झूले के पास पहुंचता है, तो वो उसको जेंटल वे में पूछता है उस बच्चे से, क्या तुम झूले पे बैठना चाहोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए 1000 श्रिल सॉब्स, बच्चा और भी तेज़ी से सॉब करने लगता है। 1000 श्रिल साउंड्स, सॉब्स मतलब कि बहुत ज़्यादा वो श्रिल सॉब्स वो प्रोड्यूस करने लगता है, बहुत ज़्यादा सिसकियाँ लेना शुरू करता है। एंड ही ओनली सॉर्टेड, और वो सिर्फ वहीं चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, नहीं मुझे अपने फादर के पास जाना है, अपने मदर के पास जाना है। मतलब कि वो आदमी जो भी कुछ उसको देने की कोशिश कर रहा था या झूला पे लेके जाने की कोशिश कर रहा था, बच्चों को ये सब नहीं चाहिए था, उसको अपने पेरेंट्स चाहिए था। अब वो आदमी है, द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, वो आदमी है जो उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है जो अभी भी बांसुरी बजा रहा था। टू द स्विंग कोबरा के सामने, कोबरा जो था जो बास्केट में स्वे कर रहा था, इधर उधर अपने नेक को मूव करा रहा था। और वो आदमी पूछता है, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, तुम उस फ्लूट के अच्छे नाइस म्यूजिक को सुनो बच्चे। ही प्लेडेड, वो रिक्वेस्ट किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चा है जो अपने कानों को बंद कर लेता है विथ हिज फिंगर्स, अपने फिंगर से। एंड सॉर्टेड हिज डबल फिस्ड स्ट्रेन, और भी दुगने वे में वो सॉब करना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है और बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टूक हिम नियर द बलून्स, अब वो आदमी है जो बलून्स के पास लेके जाता है बच्चों को। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, यह सोच करके कि जो बलून्स का अलग अलग टाइप्स का कलर है वो हो सकता है बच्चे को अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करे। एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर दे।
और वो पूछता है वहाँ ले जा करके बच्चे को, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून्स, क्या तुम रंग बिरंगे रेनबो कलर्ड बलून्स चाहिए तुमको। ही परसुएसिवली आस्क, परसुएसिवली मतलब मनाते हुए पूछा वो आदमी। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, बच्चा है जो अपनी आंखों को बलून से हटा लेता है, फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, उड़ते हुए बलून के पास से, एंड जस्ट सॉफ्ट, और वो सिसक रहा था, सॉफ कर रहा था, और बोलता क्या है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, नहीं मुझे बलून्स नहीं चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी वो आदमी था जो बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब वो आदमी है जो उस बच्चे को गेट के पास लेके जाता है जहाँ पे बेचने वाले बैठे हुए थे, और वो आदमी पूछता है बच्चे से, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, देखो क्या तुम वो नाइस फ्लावर्स को स्मेल कर रहे हो चाइल्ड। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें एक माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चा है जो अपने नोज़ को उस बास्केट से हटा लेता है सामने से, एंड रिट्रीटेड, और फिर से वापस वहीं रिट्रीट हिज शॉप, फिर से अपने शॉप पे आ जाता है, फिर से सिसकना शुरू करता है और बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चाइल्ड, डिसकंसोलेट चाइल्ड मतलब कि सॉरोफुल स्टेट को, डिप्रेस्ड स्टेट को, तो वो उसके डिप्रेस्ड स्टेट को थोड़ा ह्यूमर करने के लिए, हटाने के लिए, थोड़ा सा उसको नॉर्मल करने के लिए, बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, वो सोचा कि मैं उसको क्यों ना मिठाई दूँ। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो आदमी है जो स्वीट शॉप के काउंटर के पास ले गया और पूछता है, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन सा मिठाई चाहोगे बच्चे। ही आस्क्ड, वो आदमी पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, तो बच्चा है जो स्वीट शॉप से अपने फेस को टर्न कर लेता है, घुमा लेता है, एंड ओनली सॉड, और फिर सिर्फ सॉब ही करने लगता है और बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपने सिर्फ पेरेंट्स ही चाहिए। कुछ देर पहले हम लोग पाते हैं कि वो बर्फ़ी उसको बहुत पसंद था, लेकिन अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसके सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए। तो बच्चों ये था स्टोरी, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।